हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हो जिससे कि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोली कि तुम्हें पैसा चाहिए ना, यू वॉन्ट मनी डोंट यू, यू वॉन्ट मनी डोंट यू, तुम्हें पैसा चाहिए ना। या आप बोल सकते हैं गाइस कि तुम्हें पैसा चाहिए है ना, यू वॉन्ट मनी डोंट यू, ये लो, हियर यू गो, हियर यू गो, ये लो। गाइस जब भी आप किसी को कुछ दे रहे हो तब आप इंग्लिश में बोल सकते हो हियर यू गो, बहुत ही पोलाइट वे है बोलना, हियर यू गो, ये लो। लेकिन अगर प्रताप को विक्रम के बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। बट इफ प्रताप कम्स टू नो अबाउट विक्रम इट विल बी टेरिबल। बट इफ प्रताप कम्स टू नो अबाउट विक्रम इट विल बी टेरिबल। लेकिन अगर प्रताप को विक्रम के बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। इट विल बी टेरिबल। कम टू नो का मतलब है गाइस कि किसी के बारे में जानना। कम टू नो अबाउट विक्रम, विक्रम के बारे में पता चला। इफ प्रताप कम्स टू नो अबाउट विक्रम, अगर प्रताप को विक्रम के बारे में पता चल गया, इट विल बी टेरिबल, यह बहुत बुरा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम इस हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल को छोड़ नहीं सकती। आई गेट द फीलिंग यू कैन नॉट क्विट दिस हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल नाउ। आई गेट द फीलिंग यू कैन नॉट क्विट दिस हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई गेट द फीलिंग अब तुम इस हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल को छोड़ नहीं सकती। यू कैन नॉट क्विट दिस हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल नाउ। घर को ऑफिस बना दिया है। I see you have turned your room into your office. I see you have turned your room into your office. घर को ऑफिस बना दिया है। गाइज ये जब इसके रूम में घुसता है तो ये बोलता है कि आई सी, अच्छा, रूम को देख के बोलता है कि अच्छा, यू हैव टर्न योर रूम इनटू योर ऑफिस, घर को ऑफिस बना दिया है। गाइज आई सी का यूज आप तब कर सकते हो जब भी आप किसी से कोई चीज़ बात कर रहे हो, उनकी बातों पे आप अटेंशन पे कर रहे हो, या आप कोई चीज़ देखते हो उसको देख के आपका रिएक्शन कुछ और होता है, तब आप आई सी का यूज कर सकते हैं। लाइक आई सी यू हैव टर्न योर रूम इनटू योर ऑफिस, अच्छा, घर को ऑफिस बना दिया है। आगे देखते हैं। सॉरी हम कल नहीं मिल सके बेटा। सॉरी वी कुडंट मीट यस्टरडे सन। सॉरी वी कुड नॉट मीट यस्टरडे सन। सॉरी हम कल नहीं मिल सके बेटा। रोमिला ने अपना हाथ काट लिया था तो मुझे हॉस्पिटल भागना पड़ा। रोमिला कट हर हैंड सो आई हैड टू डैश टू द हॉस्पिटल। रोमिला कट हर हैंड सो आई हैड टू डैश द हॉस्पिटल। डैश का मतलब है गाइस कि रन, या आप बोल सकते हैं कि सो आई हैड टू रन टू द हॉस्पिटल, या सो आई हैड टू डैश टू द हॉस्पिटल, तो मुझे हॉस्पिटल भागना पड़ा। रोमिला ने अपना हाथ काट लिया था। रोमिला कट हर हैंड। हम शर्मा जी की बेटी की शादी में शामिल होने जा रहे हैं और शादी खत्म होते ही वापस आ जाएंगे। वी आर गोइंग टू अटेंड मिस्टर शर्माज डॉटर्स वेडिंग एंड विल बी बैक एज सुन एज द मैरिज इज ओवर। वी आर गोइंग टू अटेंड मिस्टर शर्माज डॉटर्स वेडिंग एंड वी विल बी बैक एज सुन एज द मैरिज इज ओवर। हम शर्मा जी की बेटी की शादी में शामिल होने जा रहे हैं और शादी खत्म होते ही वापस आ जाएंगे। अपने आप को तकलीफ मत दो। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ विक्रम। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ विक्रम। अपने आप को तकलीफ मत दो। गाइस इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो ये बार बार उसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत सोचता रहता था, अकेले रहता था। तब इसके फादर बोले कि अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। हार्ड की जगह गाइस आप हार्श का भी यूज कर सकते हैं। डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ विक्रम। अपने आप को तकलीफ मत दो। हार्श का मतलब भी होता है कि कठोर, या हार्ड का मतलब भी होता है कठोर। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ विक्रम या डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ विक्रम। अपने आप को तकलीफ मत दो विक्रम। तुझे क्या लगा तेरी इस घटिया हरकत से तू मुझे मार देगा? डिड यू रियली थिंक यू कुड किल मी विथ योर शॉडी एंटिक्स? डिड यू रियली थिंक यू कुड किल मी विथ योर शॉडी एंटिक्स? तुझे क्या लगा तेरे इस घटिया हरकत से तू मुझे मार देगा? शॉडी एंटिक्स का मतलब है इसकी घटिया हरकत। डिड यू रियली थिंक, तुम्हें ऐसा सच में लगा? यू कुड किल मी विथ योर शॉडी एंटिक्स, तू मुझे
तेरे घटिया हरकत से मार देता। यहाँ पे गाइस बोल रहा है कि डिड यू रियली थिंक यू कुड किल मी विथ योर शॉडी एंटिक्स। तुझे क्या लगा तेरे इस घटिया हरकत से तू मुझे मार देता। आगे देखते हैं गाइस, तुमने सारा को खरीद लिया। यू ब्राइब्ड सारा ओवर टू योर साइड। यू ब्राइब्ड सारा ओवर टू योर साइड। तूने सारा को खरीद लिया या तूने सारा को पैसे देके अपने तरफ कर लिया। यू ब्राइब्ड सारा ओवर टू योर साइड। ब्राइब का मतलब होता है गाइस कि रिश्वत देना या पैसे देना। यू ब्राइब्ड सारा ओवर टू योर साइड, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुमने सारा को पैसा दिया अपनी तरफ आने के लिए, तूने सारा को खरीद लिया। यू ब्राइब्ड सारा ओवर टू योर साइड। यही देखना चाहती थी ना। दिस इज वॉट यू वॉन्टेड टू सी डिडंट यू। दिस इज वॉट यू वॉन्टेड टू सी डिडंट यू। यही देखना चाहती थी ना। दिस इज वॉट यू वॉन्टेड टू सी डिडंट यू। या आप बोल सकते हैं गाइस कि यही देखना चाहती थी, है ना। दिस इज वॉट यू वॉन्टेड टू सी डिडंट यू। हमारा अच्छा वक्त उनके लिए बुरा वक्त जरूर लेके आएगा। आवर गुड टाइम विल डेफिनेटली बी अ बैड टाइम फॉर देम। आवर गुड टाइम विल डेफिनेटली बी अ बैड टाइम फॉर देम। हमारा अच्छा वक्त उनके लिए बुरा टाइम जरूर लेके आएगा। आवर गुड टाइम विल डेफिनेटली बी अ बैड टाइम फॉर देम। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। इट्स नॉट वॉट यू आर थिंकिंग। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आई डिडंट डू एनीथिंग इंटेंशनली। आई डिडंट डू एनीथिंग इंटेंशनली। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। गाइस इंटेंशनली का मतलब होता है कि जानबूझकर। आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं डेलिबरेटली, आप यूज कर सकते हैं पर्पजली, या आप यूज कर सकते हैं गाइस की नोइंगली। आई डिडंट डू एनीथिंग नोइंगली, या आई डिडंट डू एनीथिंग पर्पजली, या आई डिडंट डू एनीथिंग इंटेंशनली, या आई डिडंट डू एनीथिंग डेलिबरेटली। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। आगे देखते हैं गाइस, तुम वापस क्यों आई। बिजली वापस चालू करो। वाई डिड यू कम बैक टर्न द पावर बैक ऑन। वाई डिड यू कम बैक टर्न द पावर बैक ऑन। तुम वापस क्यों आई। वाई डिड यू कम बैक। बिजली वापस चालू करो। टर्न द पावर बैक ऑन। अगर आपको बोलना है कि बिजली चालू करो तो आप बोल सकते हो गाइस कि टर्न द पावर ऑन। अगर आपको बोलना है कि बंद करके फिर से बोलना है कि फिर से चालू करो तो आप बोलोगे टर्न द पावर बैक ऑन, यानी बिजली फिर से चालू करो। इस आदमी को छुपा के रखा है तूने। हैव यू बीन हाइडिंग दिस मैन। हैव यू बीन हाइडिंग दिस मैन। इस आदमी को छिपा के रखा है तूने। हैव यू बीन हाइडिंग दिस मैन। वह मुझे बताए बिना चला गया और उसने मुझे मेरे पैसे भी नहीं दिए। यहाँ पे गाइस ये आदमी पुलिस वाला है, ये इसको फोटो दिखा के बोल रहा है कि इस आदमी को छुपा के रखा है तूने। हैव यू बीन हाइडिंग दिस मैन। तब ये बोलता है गाइस कि वह मुझे बताए बिना चला गया और उसने मुझे मेरे पैसे भी नहीं दिए। ही लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग मी एंड ही डिडंट इवन पे मी। ही लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग मी एंड ही डिडंट इवन पे मी। ये एक दुकान वाला है, बोल रहा है कि वह मुझे बताए बिना चला गया और उसने मुझे पे भी नहीं किया, यानी कि मुझे पैसे भी नहीं दिए। ही लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग मी एंड ही डिडंट इवन पे मी। हाँ, मैं उस रात वहाँ था पर मेरे अलावा वहाँ कोई और भी था। यस, आई वॉज एट द क्राइम सीन बट समवन एल्स वॉज देयर टू। कहने का ये मतलब है गाइस कि जो क्राइम सीन था वहाँ पे मैं था बट वहाँ पे मेरे अलावा कोई और भी था। हिंदी में आप बोल सकते हैं गाइस कि हाँ उस रात में वहाँ था, और इंग्लिश में सेंस गाइस एक ही है बट आपको समझना पड़ेगा, ये सिचुएशनल इंग्लिश है। उस रात वहाँ था मतलब कि वो जो क्राइम सीन हुआ है मैं वहाँ पे था। यहाँ पे क्राइम एक हुआ था तो बोलते कि हाँ वो क्राइम सीन पे मैं था, यानी कि उस रात में था, रात में ही क्राइम हुआ था। आई वॉज एट द क्राइम सीन बट समवन एल्स वॉज देयर। मैं उस रात वहाँ था पर मेरे अलावा वहाँ कोई और भी था। नारंग ने मुझे बताया कि विक्रम ने सारा को मार डाला। नारंग टोल्ड मी डैट विक्रम हैड किल्ड सारा। नारंग टोल्ड मी डैट विक्रम हैड किल्ड सारा। और मैं डर के सारा के घर पहुंचा एंड आई रश्ड टू साराज होम। रश का मतलब होता है गाइस कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, तुरंत तेजी से, बिना कुछ सोचे समझे मैं उसके घर पे भागा। एंड आई रश्ड टू साराज होम। और मैं डर के मतलब है कि जल्दबाजी में, बिना कुछ सोचे समझे, हड़बड़ी में उसके घर तुरंत भागा। एंड आई रश्ड टू साराज होम। और मैं डर के सारा के घर पहुंचा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि सारा जिंदा है।
बट व्हेन आई रीच्ड देयर आई रियलाइज्ड सारा वॉज अलाइव। बट व्हेन आई रीच्ड देयर आई रियलाइज्ड सारा वॉज अलाइव। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि सारा जिंदा है। बट व्हेन आई रीच्ड देयर आई रियलाइज्ड सारा वॉज अलाइव। सारा को जिंदा देखकर मैं भी हैरान रह गया और मैंने सोचा कि नारंग ने मुझे वहाँ क्यों बुलाया। इवन आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी सारा अलाइव एंड आई वंडर्ड वाई नारंग कॉल्ड मी देयर। इवन आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी सारा अलाइव एंड आई वंडर्ड वाई नारंग कॉल्ड मी देयर। सारा को जिंदा देखकर मैं भी हैरान रह गया और मैंने सोचा कि नारंग ने मुझे वहाँ क्यों बुलाया। यहाँ पे गाइस ये बोल रहे हैं कि नारंग ने मुझे बताया कि विक्रम ने सारा को मार डाला। नारंग टोल्ड मी डैट विक्रम हैड किल्ड सारा। और मैं डर के सारा के घर पहुंचा एंड आई रश्ड टू साराज होम। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि सारा जिंदा है। बट व्हेन आई रीच्ड देयर आई रियलाइज्ड सारा वॉज अलाइव। सारा को जिंदा देखकर मैं भी हैरान रह गया और मैंने सोचा कि नारंग ने मुझे वहां क्यों बुलाया। इवन आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी सारा अलाइव एंड आई वंडर्ड वाई नारंग कॉल्ड मी देयर। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे गाइज। ये दोनों एक रूम में फंस गए हैं। तब ये लड़की बोलती कि अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। हाउ डू वी गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ। हाउ डू वी गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। हाउ डू वी गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ। तुम्हारे पास ये वीडियो कब से है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस वीडियो। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस वीडियो। तुम्हारे पास ये वीडियो कब से है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस वीडियो। सारा को मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था। सारा शुड नॉट हैव कॉल्ड मी। सारा शुड नॉट हैव कॉल्ड मी। सारा को मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था। गाइस सारा ने इसको फ़ोन किया था। तब ये बोलते कि सारा ने मुझे फ़ोन किया था बट उसको नहीं करना चाहिए था। सारा शुड नॉट हैव कॉल्ड मी। सारा को मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था। विक्रम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था इसलिए मैंने आपको कॉल किया। विक्रम वॉज नॉट आंसरिंग माई कॉल्स सो आई कॉल्ड यू। विक्रम वॉज नॉट आंसरिंग माई कॉल्स सो आई कॉल्ड यू। विक्रम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था इसलिए मैंने आपको कॉल किया। मुझे हमेशा उन पर शक होता था जिन्हें मैंने धोखा दिया था। आई ऑलवेज सस्पेक्टेड द वंस आई बेट्रेड। सस्पेक्ट का मतलब है गाइस शक करना और बेट्रेड का मतलब है कि धोखा देना। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई ऑलवेज सस्पेक्टेड द वंस आई बेट्रेड। मुझे हमेशा उन पर शक होता था जिन्हें मैंने धोखा दिया था लेकिन कभी नहीं सोचा था कि इस नकाब के पीछे आपका चेहरा होगा। बट नेवर इमेजिन इट वुड बी योर फेस बिहाइंड दिस मास्क। बट नेवर इमेजिन इट वुड बी योर फेस बिहाइंड दिस मास्क। लेकिन कभी नहीं सोचा था बट नेवर इमेजिन कि इस नकाब के पीछे आपका चेहरा होगा। इट वुड बी योर फेस बिहाइंड दिस मास्क। आगे देखते हैं गाइज। मुझे बोलता है गाइज कि मुझे जिन पैसों के लिए तुम्हारी माँ को मारना पड़ा उन्हीं पैसों के लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलाना पड़ता है। गाइज आप ये हिंदी सोचिए, इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे आई हैड टू किल योर मदर फॉर दिस मनी एंड इट आई नीड योर परमिशन फॉर इट। आई हैड टू किल योर मदर फॉर दिस मनी एंड इट आई नीड योर परमिशन फॉर इट। आई हैड टू किल योर मदर फॉर दिस मनी। मैंने तुम्हारे मम्मी को इस पैसे के लिए मारा एंड इट और फिर भी आई नीड योर परमिशन फॉर इट और फिर भी आपका परमिशन लेना पड़ता है इसके लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा बनेगा गाइज। आई हैड टू किल योर मदर फॉर दिस मनी एंड इट आई नीड योर परमिशन फॉर इट। मुझे जिन पैसों के लिए तुम्हारी माँ को मारना पड़ा उन्हीं पैसों के लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तुमसे भीख मांगना अजीब लगता है। फील्स वियर्ड टू बेग टू यू। फील्स वियर्ड टू बेग टू यू। तुमसे भीख मांगना अजीब लगता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं गाइज कि इट फील्स वियर्ड टू वेक टू यू। इट फील्स वियर्ड, यह अजीब लगता है, टू वेक टू यू, तुमसे भीख मांगना। फील्स वियर्ड टू वेक टू यू, तुमसे भीख मांगना अजीब लगता है। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिद्दी हो। यू आर स्टबर्न जस्ट लाइक योर मदर। यू आर स्टबर्न जस्ट लाइक योर मदर। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिद्दी हो। स्टबर्न का मतलब होता है गाइस जिद्दी। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिद्दी हो। यू आर स्टबर्न जस्ट लाइक योर मदर। मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आई एम बीइंग फ्रेम्ड, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। आई एम बीइंग फ्रेम्ड, आई हैव डन
नथिंग रॉन्ग, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। गाइज ये पैसिव सेंटेंस है। आई एम बीइंग फ्रेम्ड, मुझे फंसाया जा रहा है। आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जैसे कि कहा जाता है जिनके दुश्मन नहीं होते उनके अपने ही दुश्मन होते हैं। एज द सेइंग गोज, वन हु हैज़ नो एनिमीज इज डिसलाइक्ड बाय हिज ओन फैमिली। एज द सेइंग गोज, वन हु हैज़ नो एनिमीज इज डिसलाइक्ड बाय हिज ओन फैमिली। कहने का यह मतलब है इसकी एक कहावत है, वन हु हैज़ नो एनिमीज, जिसके पास कोई दुश्मन नहीं है, इज डिसलाइक्ड बाय हिज ओन फैमिली, वो अपने परिवार की तरफ से ही उसको नापसंद किया जाता है। वन हु हैज़ नो एनिमीज इज डिसलाइक्ड बाय हिज ओन फैमिली, जिनके पास दुश्मन नहीं होते उनके अपने ही दुश्मन होते हैं। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।